नमस्कार, मैं अब्दुल चौधरी ये आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से वो फर्जी पत्रकार जो थे समीर शाह और उसके साथी वो एक बैंक भी चलाया करते थे। ये नया खुलासा आया है और उसी केस में एक नया खुलासे ने जो है लोगों के जो सुकून को ख़राब कर दिया है, सुख चैन उनके हराम कर दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि समीर शाह और उसके साथी एक फर्जी बैंक को भी चला रहे थे। एक फर्जी बैंक को चला के वो लोगों को ठगी का शिकार बनाने का काम कर रहे थे और ऐसे ही एक व्यक्ति जो उनकी ठगी का शिकार हुए वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि क्या पूरा मामला है। सर, आपका नाम क्या है? बाबूराम विश्वकर्मा। जो आपके साथ मामला हुआ वो पूरा मामला क्या है? आपने जो कुछ शिकायत दी है, मालोनी पुलिस स्टेशन में आपका एक स्टेटमेंट दर्ज हुआ है, वो पूरा मामला क्या है? हाँ सर, वो मतलब जो है समीर शाह मेरे यहाँ आया और उन्होंने बोला कि मैं जो है पदपेढ़ी भी चलाता हूँ, तो आप जो है मतलब जो है 50 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जो भी है आप भरिए, आपको बेनिफिट के साथ में जो है आपको पेमेंट मिलेगा। और मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाए। अब सर ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर से तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये फर्जी है या क्या है, तो हमने पैसा भरना शुरू कर दिया सर। 50 रुपया, 100 रुपया हमके भरते भरते आज हमारा मतलब कम से कम 10 से ऊपर 10-15 हज़ार रुपये तक हो गया है। तो हमारा पैसा अभी तक मिला नहीं। समीर से हमने बात किया, कांटेक्ट किया, तो बोलता है कि अभी तक नहीं मिलेगा, अभी जो पैसा वसूला है उससे वो आने वाला है, तब जाकर आपको पैसा मिलेगा। ये जब आपने पैसे की शुरुआत की तो उन्होंने कितना ब्याज देने की बात की और कितना बेनिफिट देने की बात की? सर वो 8% का ऐसा कुछ बात किए थे कि साल में 8% आपको मतलब जो है ब्याज मिलेगा। आपने समीर के ऊपर जो विश्वास किया वो किस आधार पे किया, ये भी ज़रा बताइए। सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो है ऐसा अम्बोजबाड़ी है अपना, वहाँ पे मतलब बहुत से आदमी आते जाते रहते हैं, तो वो भी मतलब आते जाते थे और मतलब जो है ऐसा ही मतलब पहचान थोड़ा हल्का हुआ और हमने मतलब जो है विश्वास करके हमने पैसा भरना शुरू कर दिया। मेरा पूछने का तात्पर्य ये है सर कि आज की तारीख में जो है एक दूसरे पे विश्वास करना काफ़ी कठिन होता है। जी सर। आपने उनके ऊपर विश्वास किया तो किस बेस पे किया? हाँ सर, वो विश्वास करने का मतलब ये है कि उन्होंने बताया कि हम जो है फर्जी हम जो है पत्रकार हैं और मतलब कौन सा समाज की खबरें नाम का मतलब हम यूट्यूब चलाते हैं और मतलब ऐसा ऐसा है, तो हमने उनके ऊपर मतलब विश्वास किया कि चलो ये पत्रकार हैं तो हो सकता है भाई ऐसा धोखाधड़ी ना हो, और हम मतलब उनके बहकावे में पड़ गए। अभी आपने जो मालोनी पुलिस को स्टेटमेंट दिया है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है और आपको क्या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? सर पुलिस तो मतलब वहाँ पे मतलब कुछ नहीं बोली, लेकिन मतलब वो आश्वासन दे रहे हैं कि पैसा आपका मिलेगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि इनका साफ तौर से ये कहना था कि पुलिस ने इनको आश्वासन तो दिया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि समीर जो ख़ुद को पत्रकार बताता था और उसकी जो टीम थी, उनके जो साथी थे, उन्होंने पत्रकारिता के पेशे को इस तरीके से बदनाम किया। काफ़ी लोग हैं जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से खबर दिखाने का और समाज में जो छुपी बुराई को लोगों के प्रति सामने लाने का काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्रकारिता की छवि को ख़राब कर दें। और आज जो इस तरीके से समीर ने किया है वो कहीं ना कहीं और भी खुलासे करने वाली बात है कि किस तरीके से, जैसे पहले मामला आया कि उन्होंने खंडनी केस में अपने नाम को ख़राब किया और पत्रकारों के नाम को ख़राब किया, जबकि वो पत्रकार थे ही नहीं, लेकिन लोग उनको पत्रकार समझकर उनसे जो भी डील कर रहे थे। अब यहाँ पे जो दूसरा मामला है, मालोनी पुलिस ने बहुत ही अच्छे से काम किया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक काम को अंजाम दिया है कि उन्होंने बहुत अच्छे खुलासे को अंजाम दिया है। मालोनी पुलिस ने जो है ऐसे एक बैंक का खुलासा भी कर दिया समीर को कस्टडी में लेके, जो लोगों के पैसे, मतलब लोगों के, गरीब लोगों के 10, 20, 30 रुपये ऐसे रकम बताकर और उनको बेनिफिट देने का काम किया है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बैंक का जो पासबुक बनवाया था फर्जी तरीके से, और इस पर साफ साफ लिखा है कंपनी विद बैंक और समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़ चैनल। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समीर और उसकी जो टीम है, उसकी जो साथी हैं, उसके साथी जो हैं वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। और जो आज यहाँ पे जो मौजूद है, हमारे साथ जो शिकायतकर्ता मौजूद हैं, वो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वो किस तरीके से कि उन्होंने ये किस तरीके से पासबुक बनाई है। ये आप देखिए, कैमरामैन पर्सन को बोलूँगा कि वो हमें ज़रा जूम करके बताएं किस तरीके से इन्होंने बैंक की जो पासबुक बना रखी थी फर्जी। और मैं वापस से इनके पास दोबारा जाता हूँ। सर, ये जो मामला है और इसमें कितने और पासबुक और कितने लोग शिकायतकर्ता पाए गए हैं? इसमें सर मुझे तो लगता है कि काफ़ी लोग हैं, मतलब जो है कम से कम 20,000 से ज़्यादा ही होंगे,
और इतनी चौपड़ी कम से कम है, और बाकी और सब चौपड़ी अब धीरे धीरे सब लोग निकाल रहे हैं। जैसा जमा कि कर रहे हैं। अभी इनकी अगर बात की जाए तो हमने ये समझ लिया है और जान लिया है कि इनका ऐसा कहना है कि 20,000 तक लोग जा सकते हैं। तो इतना बड़ा फ्रॉड अगर एक मालोनी में एक छोटा सा एक ग्रुप कर रहा है, गिरोह कर रहा है, काफ़ी लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया होगा और काफ़ी लोगों को इन्होंने लूटने का काम किया है, तो निश्चित इस पे बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और हम भी बवाल खबर के माध्यम से ये पुलिस से अपील करना चाहते हैं कि पुलिस जो है ऐसे और भी व्यक्तियों की तलाश करे जो मालवनी ही नहीं बल्कि अन्य जगह से। मैं मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर अधिकारी है, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने जो मुंबई पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको कहिए कि ये जिस तरीके से माहौल चल रहा है वो आपके पूरे मुंबई सिटी में कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से मामला हो रहा है तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई तुरंत की जाए, ताकि ऐसे मामले जो है एकदम बढ़ के खुल के नहीं आ सके और इसको होने से पहले ही रोका जा सके। इसलिए ऐसे समीर जैसे शख्स पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मालोनी पुलिस ने दिनांक 14 अगस्त को 3 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार किया था और उसी केस के बाद एक इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने आगे बढ़ाई और उसके अंदर एक जांच में पता चला कि यही पत्रकार जो थे, जो अपने आप को पत्रकार कहते थे, फर्जी तरीके से बिल्कुल बोगस पत्रकार थे वो, और यूट्यूब के माध्यम से वो अपने आप को पत्रकार बना के बैठे थे। और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन मालोनी पुलिस ने जो की है उसके अंदर एक चेन जो सामने आई है और खुलासा हुआ है कि वो एक फर्जी बैंक भी चलाया करते थे। तो ऐसे ही एक जो पीड़ित है, जो बैंक के पैसे भरने में शिकार बने उनकी, तो ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं उनसे क्या पूरा मामला है। सर, आपका नाम क्या है? धर्मपाल गुप्ता। तो आपके साथ जो वाक़या हुआ वो पूरा मामला क्या है, बताएंगे सर? जी, मेरे साथ वाक़या भी हुआ कि साल 1.5 साल पहले आए थे समीर शाह फर्जी पत्रकार बन के, और मेरे को 10,000 रुपया मांगे। 10,000 रुपया मैं दिया। इसके बाद से कुछ दिन बाद आए तो बोले कि 100 रुपया खाता खोल दो, वो भी मैं किया। और हर महीने में 1,000 की पावती खोल दो, संस्था के बच्चों को जाएगा, विकलांग बच्चों को जाएगा। मैं इसे ये सब किए, मैं खोला, डराए धमकाए मेरे को। तो ये आप जो है एक पेशावर डॉक्टर हो, ठीक है, तो फिर इसमें आपको डरने की वजह क्या थी? उतना सर मालूम नहीं था मेरे को। अब आ गया झांसे में, उनके डरा धमका के बोले कि मेरे को अगर तुम नहीं दोगे तो कोई ना कोई आएगा, तुमको लेके जाएगा, दवाखाना बंद हो जाएगा, तुम फर्जी हो, डॉक्टर नहीं हो, ऐसा करके धमका के मेरे को ऐसा किए हो। यानी वो आपका पूरा का पूरा नाम जो है वो ख़राब करने के कगार पे थे और इसी डर से आपने दिया? जी, इसी डर से दिया मैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये डॉक्टर साहब का जो कहना है कि इनको भी डरा धमका कर उन्होंने पैसे की जो है वसूली की है, और उसके बाद और जो बैंक का जो मामला हुआ है वो ज़रा बताएंगे आप? बैंक का मामला सर डेली का 10 रुपया खाता था, उसमें 24-25 हज़ार मैं भरा। मैं नहीं, काफ़ी डॉक्टर भी भरे, उसमें बहुत लोग उसके शिकार हुए हैं। तो ये माना जाए कि जिस तरीके से आप डर के, मतलब आपकी जो इमेज है, आपकी छवि ख़राब ना हो, इसलिए आपने उनको पैसे देकर सोचा कि चलो ठीक है मामला रफा दफा करते हैं, तो ठीक इसी तरीके से कि आपके और अन्य डॉक्टरों ने भी ये मामले को अंजाम दिया? जी, और लोगों ने दिया। जितने अंबुजवाड़ी में डॉक्टर हैं वो सब खाता खोले हैं 100 रुपये का डेली का। ये तकरीबन कितने डॉक्टर होंगे और इनकी संख्या कितनी हो सकती है? और इसने जो समीर नाम का जो शख्स है, इसमें जो मास्टरमाइंड है इस केस का, उसने किस किस को मतलब अपने शिकार का अंजाम बनाया, कुछ आपको पता है क्या? नहीं सर, ज़्यादा तो मालूम नहीं, लेकिन 4-5 डॉक्टर हैं इसमें। जैसे विश्वकर्मा है, डॉक्टर जितेंद्र हैं, टीपू सुल्तान हैं, एक मुस्लिम डॉक्टर हैं, एक मैं हूँ, धर्मपाल गुप्ता। क्या सिर्फ इन्होंने डॉक्टर को, जो समीर का जो ग्रुप है, लुटेरा ग्रुप कहा जा सकता है उसे बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने लूटने का काम किया है जनता को, तो उन्होंने जो है सिर्फ डॉक्टरों को ही बनाया है शिकार, या मेडिकल आसपास के आपके, या और अन्य कोई जनरल स्टोर वगैरह? नहीं सर, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन एक मुर्गी वाला मेरे सामने आया था, उसका भी शायद 29,000 रुपया लिए। बोले कि तुम्हारे पास लाइसेंस वगैरह नहीं है, तुम फर्जी हो, ऐसा चलाते हो। तो इतना तक बोला कि बाकी सब लोग ऐसे चलाते हैं। मेरे पास 4-5 बच्चे हैं, मैं छोटा धंधा करके 200-400 कमा के उन लोग खिलाता पिलाता हूँ, पालता हूँ पेट। ऐसे करके डरा धमका के उसको भी ले गए 2900 रुपया।
जैसा कि देखा आपने अभी कि एक डॉक्टर जो है उनकी पूरी की पूरी छवि ख़राब करने की कोशिश और उनको धमकी दी जाती है, जिसके बाद उनसे पूरे पैसे ऐंठे जाते हैं और उसकी वसूली एकदम खुल कर की जाती है और ख़ुद को पत्रकार बताकर। तो मैं जनता से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जनता जो है हर किसी को पत्रकार ना समझें। कोई अगर यदि आपको किसी ने बोल दिया कि मैं पत्रकार हूँ तो आप उनकी बातों में आ जाते हो। जैसे वो आपको सवाल करता है, आपके लिए वो पूछता है कि आप किस चीज़ से कहाँ से आए हो, तो ठीक उसी तरह आपके भी राइट्स है, आपका भी हक है। उनसे पूछिए कि वो किस तरीके के कहाँ से पत्रकार हैं और किस खबर के लिए वो काम करते हैं, किस चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर यदि उन्होंने आपसे किसी तरीके की डिमांड की तो आप तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं और ऐसे मामलों में फंसने से बच सकते हैं।